हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14। देखिए फिगर बनी हुई है, सेगमेंट पी एस परपेंडिक्यूलर सेगमेंट आर क्यू, segment QT perpendicular segment PR. If RQ is equal to 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, then find QT. देखिए स्टूडेंट्स, फिगर यहाँ पर बनी हुई है। इस फिगर को आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको वैल्यूज दी हुई है। आर क्यू इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 6 और पी आर इज इक्वल टू 12। ये वैल्यूज आपको दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है क्यू टी। अब देखिए फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्यू टी जो फाइंड आउट करना है उस क्यू टी को आप देखेंगे, ये परपेंडिक्यूलर है, परपेंडिक्यूलर ऑन सेगमेंट पी आर। ये परपेंडिक्यूलर देखिए कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में आ रहा है। अब ये जो ट्राइंगल देखिए बना हुआ है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो आपको दो हाइट दिखाई देगी, एक क्यू टी भी है और दूसरी हाइट आप देखें जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे पी क्यू आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट जो है वो बाहर बनती है। और देखिए इस फिगर में ड्रॉ की हुई है हाइट पी एस, है ना, ये भी हाइट है। कौन से ट्राइंगल की हाइट है, ये पी क्यू आर की। ठीक है, ये आप फिगर को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए यहां पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे आपको दिया हुआ है बेस आर क्यू। आप पहले लेंगे बेस आर क्यू। व्हेन, देखिए व्हेन बेस इज इक्वल टू आर क्यू, अगर आप बेस आर क्यू लेते हैं, देखिए गौर से, तो हाइट क्या होगी, हाइट इज इक्वल टू, यहां पर आप हाइट लेंगे पी एस, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अगर आप बेस आर क्यू लेते हैं तो आपको हाइट मिलेगी, देखिए पी एस। ठीक है, अब यही ट्राइंगल हम फिर लेते हैं, देखिए व्हेन बेस इज इक्वल टू, अब देखिए अब आप बेस लीजिए पी आर, ये भी इसका बेस है। अगर आप बेस पी आर लेते हैं तो देखिए अब हाइट होगी क्यू टी। फिगर को आप देखिए, फिगर को ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। देखिए हाइट बेस अगर पी आर आप लेते हैं तो हाइट आपको दिखाई देगी क्यू टी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमने अब तक आपको बताया है कि इस लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है प्रॉपर्टीज, उन 3 प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना है। तो यहां पर देखिए आपको बेस और हाइट दोनों दिया है। ट्राइंगल तो सेम है पी क्यू आर और इस ट्राइंगल में बेस और हाइट है, तो हम यहां पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन, देखिए अपॉन, देखिए आप अपॉन में देखिए सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है। जब बेस और हाइट दिया हुआ होता है तो आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है। देखिए और यहां पर जो है आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर देखिए प्रॉपर्टी आप यहां पर लिखेंगे द रेशियो ऑफ, आपको ये लर्न करना है और आप यहां पर लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 triangles is equal to the ratio of product, है ना, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये हमने देखिए यहां पर ये प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, है ना, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये हो गई। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब आप फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। पहले हम B1 लेते हैं, यानी फर्स्ट हमने जो लिखा है ऊपर बेस आर क्यू, तो पहले हम लेंगे बेस आर क्यू इनटू हाइट क्या है PS है, देखिए अपॉन में देखिए B2, तो B2 क्या है देखिए PR है, और इनटू ये क्या है QT, और यहां देखिए क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ये आपको मिलेगा 1, है ना इजी। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये यहां पर आ जाएगा देखिए PR इंटू QT, है ना, इज इक्वल टू यहां क्या रहेगा देखिए RQ इंटू PS। देखिए है ना, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। PR की वैल्यू है 12 इंटू QT आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू RQ देखिए 6 है, PS भी कितना है 6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए QT हमको फाइंड आउट करना है, तो आप QT को यहीं पर लिखेंगे, इज इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 12, है ना, 12 नीचे आ जाएगा, देखिए अपॉन में आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कीजिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो देखिए यहां पर आपको QT की वैल्यू आपको मिलती है 3। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको फाइंड आउट करना था QT। इस तरह से हमने प्रॉपर्टी का यूज करते हुए देखिए ये फाइंड आउट किया QT, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए ये था इसका सॉल्यूशन, ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC, AD पैरेलल टू BC, then find area of triangle ABC ratio area of triangle BCD। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको फिगर दी गई है। इस फिगर में दो ट्राइंगल बने हुए हैं। पहला ट्राइंगल है ABC, सेकेंड ट्राइंगल है देखिए BCD, है ना। ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। अब तक आपने क्या देखा, जब भी आपको फिगर दी हुई होगी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, हर ट्राइंगल का बेस और हाइट आप फाइंड आउट करेंगे, उसको देखेंगे क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल ABC अगर आप देखें तो ABC में देखिए बेस BC है और हाइट आपको दिखाई देगी AP, है ना। नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए BCD, BCD को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसका बेस है BC, और हमने आपको बताया है अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट देखिए बाहर बनती है। तो ये जो ट्राइंगल है BCD, इसका बेस है BC, लेकिन देखिए इसकी हाइट होगी DK, दिखाई दे रहा है आपको DK हमने लिखा है वहां पर। ठीक है, अब ये फिगर को आपने ऑब्जर्व कर लिया। आपने ऑब्जर्व करते हुए देखा होगा कि ये दोनों ट्राइंगल जो है लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ये आपको क्वेश्चन में देखिए, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या है। देखिए यहां पर आपको दिया है लाइन AD पैरेलल है लाइन BC के। देखिए लाइन AD पैरेलल टू लाइन BC, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन, ये हमने लिख दिया लाइन AD पैरेलल टू लाइन BC। अब आप देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD, आप दोनों को देखिए लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है, तो हम ये लिखेंगे देखिए ट्राइंगल ABC एंड
ट्राइंगल, दूसरा देखिए ट्राइंगल क्या है, BCD है, ABC और BCD, ये दोनों ही ट्राइंगल lie between the, देखिए lie between the two parallel lines, और पैरेलल लाइंस क्या है, lie between the two parallel lines, लाइंस है AD, है ना, AD एंड सेकेंड लाइन देखिए क्या है, BC है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए आपको याद रखना है, जब भी दो ट्राइंगल लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस होते हैं तो इनकी हाइट इक्वल होती है। देखिए आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा, AP देखिए हाइट और D के हाइट देखिए दोनों इक्वल है। देयरफॉर हम यहां लिखेंगे, देयरफॉर आपको यहां लिखना है, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल, देयर हाइट्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। और देखिए आप फिगर को और ऑब्जर्व कीजिए तो ऑल्सो आपको दिखाई देगा, ऑल्सो दे हैव कॉमन बेस, दे हैव, दोनों का बेस देखिए सेम है, दे हैव कॉमन बेस, और कॉमन बेस क्या है इनका, BC है। देखिए ऑल्सो दे हैव कॉमन बेस BC। ठीक है, अच्छा यहां देखिए देयर हाइट्स आर इक्वल, इनकी हाइट्स इक्वल थी, देयरफॉर हाइट क्या थी, देखिए यहां पर AP है, पहले की हाइट है AP इज इक्वल टू दूसरी हाइट है DK, तो ये दोनों हाइट्स इक्वल हो जाएंगी। देखिए देयरफॉर AP इज इक्वल टू DK, ये हाइट आपको इक्वल मिल गई यहां पर। और आपने देखा दोनों का बेस जो है, दे हैव कॉमन बेस BC। अब हमने किया है, क्या किया है आपने, कि जब भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपको बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, तो आप यहां पर अब आप लिखेंगे देयरफॉर, देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, अपॉन, देखिए अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल क्या पूछा है आपको, BCD पूछा है, इज इक्वल टू। अब देखिए इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, देखिए इस ट्राइंगल का बेस है BC और हाइट देखिए इसकी क्या है, ABC की हाइट देखिए आपको दिखाई देगी, वो है AP, है ना, हाइट क्या है इसकी, AP है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बेस BC इंटू हाइट AP, अपॉन, अपॉन में देखिए क्या आएगा, अब अपॉन देखिए BCD, देखिए तो BCD में भी आप देखेंगे आपको बेस BC दिखाई देगा और हाइट क्या दिखाई देगी उसकी, देखिए हमने आपको बताया था कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है BCD, तो इसकी हाइट होगी DK, तो आप यहां पर लिखेंगे DK। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, ये BC से BC कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहां पर AP तो आप वैसे ही लिखेंगे, लेकिन अपॉन में देखिए DK है और ये AP और DK क्या है, दोनों ही इक्वल है, तो आप यहां पर अब आप क्या करेंगे, DK की जगह लिखेंगे AP, तो ये भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसको भी आप कैंसिल कर देंगे, तो देयरफॉर यहां आंसर क्या होगा, 1। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, अपॉन, देखिए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, देखिए आपको आंसर मिलता है ये 1। और आपको यही पूछा है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू व्हाट, तो रेशियो हमारा यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आप इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर, देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो, है ना, रेशियो पूछा है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, दोनों का रेशियो आपको मिल रहा है 1। ये देखिए इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। देख लीजिए आप, विद द हेल्प ऑफ फिगर
विद द हेल्प ऑफ फिगर, ये फिगर दी हुई थी और आपको पूछा था दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो हमने देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC। फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। AD परपेंडिकुलर टू BC, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज। पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। सेकेंड फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। फोर्थ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है ट्राइंगल्स की विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। फिगर देखिए बनी हुई है। इस फिगर में जो भी ट्राइंगल्स दिए गए हैं आप उन ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे। हमने आपको बताया हर ट्राइंगल में आप देखेंगे बेस क्या है और हाइट क्या है, और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज जो हमने आपको बताई है वहां आप देखेंगे प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट वन। देखिए फर्स्ट वन जो है आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB देखिए आप, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। आप दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB देखते हैं और PBC देखते हैं तो देखिए दोनों ट्राइंगल में आपको हाइट इक्वल दिखाई देगी। देखिए हाइट PQ देख लीजिए, हाइट PQ आपको दोनों ट्राइंगल में सेम मिल रही है। PQB में भी ट्राइंगल हाइट PQ है, और जब आप पढ़ेंगे PBC तो PBC में भी देखिए हाइट PQ है। ठीक है, आपने देख लिया दोनों की हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल है तो आपने प्रॉपर्टी की है इफ विद हाइट इक्वल हो तो आता है बेस अपॉन बेस, तो वो हमको यहाँ पर करना है। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए आप अब पहले क्या लिखेंगे, देखिए ट्राइंगल PQB है ना, एंड ट्राइंगल PBC। ये दोनों ट्राइंगल आपने देखे। ये दोनों ट्राइंगल में आपने क्या देखा, हैव इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। हैव इक्वल हाइट, ठीक है, हाइट दोनों की इक्वल है। देयरफॉर क्या होगा, देखिए देयरफॉर ये हम फर्स्ट वन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, दोनों का रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू हाइट इक्वल है तो फॉर्मूला आपने किया है बेस अपॉन बेस। तो देखिए पहला ट्राइंगल PQB, इसका बेस क्या है, देखिए आप, इसका बेस है BQ, है ना, इसका बेस है BQ, देख रहे हैं आप। और अगर आप ट्राइंगल देखें PBC तो इसका बेस देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, BC दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा BC। PBC देखिए आप, इसका बेस आपको दिखाई देगा BC। ये हमने लिख लिया, और आप रीजन आगे डाल सकते हैं ट्राइंगल्स। ये हमने क्यों लिखा बेस अपॉन बेस, क्योंकि ये ट्राइंगल्स जो है ट्राइंगल्स विथ इक्वल क्या है, हाइट है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने ये फर्स्ट वन कंप्लीट किया, देख सकते हैं आप। है बहुत सिंपल, देखिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, फिगर को ऑब्जर्व करिए आप अच्छे से, और सिर्फ ये ढूंढिए कि दोनों का बेस सेम है या दोनों की हाइट सेम है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल में देखा कि दोनों की हाइट सेम है, और दोनों की हाइट क्या है, इक्वल हाइट क्या है, PQ है। ये देखा आपने। ठीक है, आप यहाँ पर क्या देखा था आपने, ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PBC हैव इक्वल हाइट, और ये इक्वल हाइट क्या थी, PQ, वो भी आप लिख सकते हैं आप। ये हमने लिख दिया ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर आते हैं। सेकंड देखिए अब इसका,
नंबर 2। अब नंबर 2 में देखिए आपको पूछा है ट्राइंगल पीबीसी को आपको देखना है और एबीसी को आपको देखना है। देखिए ट्राइंगल पीबीसी आप देखेंगे, पीबीसी, और बड़ा ट्राइंगल है एबीसी। ये तो देखिए फौरन आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों ट्राइंगल का बेस देखिए सेम है। पीबीसी आप पढ़ेंगे तो भी आपको बेस बीसी दिखाई देगा, और अब आप एबीसी पढ़िए, ट्राइंगल एबीसी आप देखिए, इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेस बीसी के सेम दिखाई दे रहा है। तो दोनों का बेस सेम है तो क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट आएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल, फर्स्ट सेंटेंस यही रहेगा, जो दो ट्राइंगल दिए गए हैं आप दोनों ट्राइंगल के नाम लिखेंगे। तो ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। आपने क्या देखा, दोनों ट्राइंगल में हैव सेम बेस, सेम बेस, और क्या सेम बेस था, देखिए ये सेम बेस बीसी। देख लीजिए आप फिगर को देखिए, हैव अ सेम बेस बीसी या हैव कॉमन बेस बीसी भी आप लिख सकते हैं। देयरफॉर अब आप क्या लिखेंगे, देखिए देयरफॉर एरिया, अब इन दोनों का आप एरिया लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, देखिए अपॉन, है ना, अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। दोनों का बेस सेम है तो हमने आपको बताया है बेस सेम है तो आप लिखेंगे हाइट अपॉन हाइट। चलिए पीबीसी की हाइट देखिए, पीबीसी की हाइट है पीक्यू, देखिए आप फिगर में, और एबीसी देखिए, एबीसी की हाइट आपको क्या दिखाई दे रही, देखिए फिगर में, हाँ एबीसी की हाइट आपको दिखाई देगी एडी, है ना, देख लीजिए आप फिगर में एबीसी, देखिए एबीसी की हाइट एडी दिखाई दी और पीबीसी की हाइट आपको पीक्यू दिखाई दी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आप यहां आगे रीजन भी लिख सकते हैं, क्या था ये, देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या थे, ट्राइंगल्स, हमने क्यों लिखा हाइट अपॉन हाइट, क्योंकि ट्राइंगल्स विथ सेम बेस। ठीक है, ये हो गया सेकंड। देखिए सेकंड का आंसर आप देख लीजिए, ये हो गया। चलिए अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नंबर 3 आप देखेंगे, देखिए नंबर 3 में ट्राइंगल एबीसी आपको देखना है और एडीसी देखना है। देखिए एबीसी, देखिए बड़ा ट्राइंगल आप देखेंगे एबीसी, इसका पहले बेस देख लीजिए बीसी है और उसकी हाइट एडी है। अब सेकेंड ट्राइंगल है एडीसी, देखिए उस तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको एडीसी। तो एडीसी अगर आप देखते हैं तो एडीसी में भी देखिए हाइट एडी है और बेस क्या है उसका डीसी है, यानी यहां पर देखिए आपको इक्वल हाइट मिल रही है। दोनों ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, देखिए दोनों ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व कीजिए, दोनों ट्राइंगल में आपको हाइट एडी, दोनों की हाइट एडी सेम दिखाई दे रही है। ठीक है, तब हम इसको लिखते हैं। चलिए आप क्या लिखेंगे, देखिए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, है ना, एंड क्या है नेक्स्ट ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल एडीसी देखना है आपको, एंड ट्राइंगल एडीसी। दोनों में क्या आपको दिखाई दिया, हैव इक्वल हाइट, देखा आपने, हैव इक्वल हाइट, और क्या है हाइट का नाम, देखिए वहां पर दोनों ट्राइंगल में एबीसी में भी हाइट एडी आपको दिखाई दे रही है और एडीसी आप देखेंगे तो एडीसी में भी देखिए हाइट एडी आपको दिखाई दे रही है, हैव इक्वल हाइट एडी, है ना, सिंपल। तो देयरफॉर अब आप क्या लिखेंगे, देखिए देयरफॉर एरिया लिखेंगे दोनों का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अपॉन में देखिए आपको क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, देखिए कितना आसान है, हाइट इक्वल है तो आप फॉर्मूले में लिखेंगे बेस अपॉन बेस, क्या होगा ये, बेस अपॉन बेस होगा। चलिए ढूंढिए, बेस ढूंढिए, एबीसी का बेस देखिए बीसी है,
देख लीजिए आप फिगर, एबीसी का बेस देखिए, बीसी दिखाई दे रहा है आपको, और एडीसी का बेस आपको दिखाई देगा डीसी। ये हो गया इसका आंसर। आगे आप रीजन लिख दीजिए कि हमने क्यों लिखा बेस अपॉन बेस, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है, विथ इक्वल हाइट। ठीक है, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ठीक है, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट ही हो गया। अंडरस्टूड कैसे किया हमने ये क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिगर फिर आप ऑब्जर्व करेंगे। नंबर 4 देखिए आप क्या पूछा है, देखिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, देखिए आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है वो ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। देखिए ऑब्जर्व कीजिए पीक्यूसी और एडीसी को। अब यहां अगर आप देखते हैं एडीसी, नाम भी आप देख सकते हैं एडीसी और पीक्यूसी, यहां पर दोनों का बेस भी डिफरेंट है और दोनों की हाइट भी डिफरेंट है। देख लीजिए आप, एडीसी इसका बेस है डीसी, हाइट है एडी, और अगर आप पीक्यूसी लेते हैं तो उसका बेस आपको क्यूसी मिलेगा और हाइट पीक्यू मिलेगी। यानी यहां पर ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप इसको, यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर आप डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आपको पूछा है, एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी के साथ आपको क्या देखना है, देखिए आपको देखना है पीक्यूसी, है ना, पीक्यूसी इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। तो देखिए एडीसी का बेस आप देखेंगे क्या है, चलिए हम यहां पर लिखते हैं। देखिए ये आपको मिलेगा DC, है ना, इसका बेस DC है और इसकी हाइट आप देखिए आपको मिलेगा AD। फिगर देखिए आप, ठीक है, देखिए एडी हाइट दिखाई दी, बेस दिखाई दिया आपको डीसी। अब पीक्यूसी देखिए, तो पीक्यूसी का बेस आपको दिखाई देगा क्यूसी और इसकी हाइट आपको मिलेगी पीक्यू। आप फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए डीसी बेस है, हाइट है एडी, है ना, और देखिए पीक्यूसी, देखिए बेस है क्यूसी और इसकी हाइट है पीक्यू। अब ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, इसके लिए आप यहां पर देखिए ये लिखेंगे आप, ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट है ना, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द, हमने किया है ये, आप यहां पर लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the रेशियो ऑफ, याद आया आपको, ये पहली प्रॉपर्टी याद आई, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, है ना, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। देखिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आप लिखेंगे, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये यहां पर देखिए हमने कंप्लीट किया, आपको ये प्रॉपर्टी लिखना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights। तो ये जो हमने नंबर 4 जो हमने सॉल्व किया है ना, ये पहली प्रॉपर्टी थी, जहां पर आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, है ना, जहां पर बेस और हाइट दोनों होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हमने देखिए ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है। ये था क्वेश्चन नंबर 5।
जिसमें आपको ये फिगर दी हुई थी और विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर ये सारे रेशियोज हमको फाइंड आउट करने थे। स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।